नमस्ते, मैं अभिषेक। महाकुंभ के इस समय हम लोग 16 नंबर सेक्टर में मौजूद हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की गई है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के द्वारा सेक्टर 16 में यह शिविर बनाया गया है। और आप जहां देखेंगे तो एक फूस का जो यज्ञशाला नुमा आकृति है, उसी में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां पर मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले लोग लगातार पहुंच रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी तरीके का पूरा आप देखेंगे तो यहाँ माहौल बना हुआ है। और साथ ही साथ बता दूं कि इसी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर के इस समय राजनीतिक तमाम चर्चाएं चल रही है। जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास हैं, उन्होंने टिप्पणी किया है तो बवाल और भी बढ़ गया है। जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के नेता उनका पुतला फूंक रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने उनके चाहने वाले लोग हैं पहुँच रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता हों या विभिन्न नेता हों या कोई आम जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी इस शिविर में पहुँच रहे हैं। तो इस शिविर में पहुँच करके लोगों को क्या लग रहा है जानने का हम प्रयास करेंगे। पहुंचा आपने, मुलायम सिंह यादव को प्रणाम किया, स्मृति किया, कैसा लगा सब कुछ? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी देश ही नहीं पूरे भारत, पूरे विश्व में विख्यात हैं। और आपको पहली बात ये बता दें कि माननीय नेताजी ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। रक्षा मंत्री जब वो रहे हैं तो माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री रहे उस समय उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आप देख सकते हैं। उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा वो पार्टी दलगत राजनीति से अलग थे। माननीय नेताजी का कहना था कि हम समाज को एक नई दिशा और दशा देना चाहते हैं। हम समाजवादी, जो आपका संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे। इसीलिए उन्होंने किया था कि जब किसी भी सैनिक की मृत्यु होती थी या हमले में क्या कहते हैं उसकी शहादत होती थी, शहीद होने के बाद उसका कफन लाया जाता था। इसके पहले नेताजी ऐसे एकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी आपकी जो मिट्टी होती थी, जो ये शव होता था, पूरे राजकीय सम्मान के साथ, देश के तिरंगे के साथ ला करके नेताजी के ही नेतृत्व में उस समय ला करके आपके घर पे लाया जाता था। तमाम चीज़ें नेताजी के कार्यों को गिना रहे हैं। तो इस पूरे महाकुंभ में जो सनातन की आस्था है, उसमें मुलायम सिंह यादव किस रूप से देख रहे हैं आप? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव को हम बहुत श्रद्धा भाव से देखते हैं। आपको एक बयान बताते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आखिर इस पर बवाल क्यों? देश में वो भी सनातन के ही पक्ष में थे, सनातन के पक्ष में थे और हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात कहा। उन्होंने कहा कि आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, ये आरोप था। लेकिन उस समय जो प्रमुख सचिव हुआ करते थे, आज की तारीख में वही प्रमुख महासचिव, उसी प्रमुख महासचिव को इन्होंने क्या बनाया था? अयोध्या का ट्रस्टी बनाया था, आपको याद होगा। और तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं समाज में। अभी तत्कालिक जो बवाल चल रहा है, आपने कहा मुलायम सिंह यादव पर गोली चलाने वाला जो आरोप चलवाने वाला, उस पर लेकर के महंत राजू दास ने जो टिप्पणी किया सोशल मीडिया पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफ़ी आक्रोश है, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हम कहेंगे कि इस तरीके का व्यक्ति संत नहीं हो सकता है। एक उदंड और एक अखाड़े से भगाया व्यक्ति ही हो सकता है। वो संत की पराकाष्ठा को पार कर गया, उसकी जो अपनी सीमा है, सीमाओं को पार करके गया। संत किसी भी समाज का नहीं होता है, संत संपूर्ण भारत का होता है, संपूर्ण विश्व का होता है। आपका परिचय सांस्कृतिक रूप से भी है, थोड़ा मुलायम सिंह यादव को संगीत के माध्यम से कैसे याद करेंगे? उनके स्मृति सेवा संस्थान पहुँचे आप। देखिए, संगीत तो मैं नहीं करता, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी का सपना साकार करेंगे, सेवा भाव से उनका सादर और सत्कार करेंगे। तो सेवा सत्कार की बात हो रही है। मुलायम सिंह यादव ने जो काम किया, उसी का परिणाम है कि लोग आज यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और मूर्ति स्थापित की गई है। लेकिन एक महंत की टिप्पणी के बाद पूरा बवाल मचा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? जैसा कि अभी बहुत सारी बातें हमारे अरविंद भाई ने बताया, हम पवन कुमार सरोज जिला पंचायत सदस्य
और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा के हैं समाजवादी पार्टी के। साथियों, जैसा कि राजू महंत दास जो है वो पॉपुलर होने के लिए अड़ूड़ बड़ूड़ की बयान जो है ये करता रहता है, उसका दिमाग सही नहीं चल रहा है इस समय। जैसा कि हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो जो बयान दिया है असंवैधानिक बयान है और कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं, और उसकी गिरफ्तारी हो और उसको जेल भेजा जाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उसको जो है संरक्षण दिए हैं, तभी तो ये कई बार ऐसे बयान दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नहीं होता हो तो उसकी हिम्मत नहीं करती ऐसे बयान देने की। तो हम आपके चैनल के माध्यम से और यह मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो और उसको जेल भेजा जाए। देखिए, यहाँ पर उनको गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जो लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको हम दिखा दूं कि इस तरीके से मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। पूरे फूल और माला से उनको यहाँ पर लादा गया है एक तरह से कहिए, और लगातार लोग यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। तो ये पूरा माहौल बना है। तो अन्य लोग भी यहाँ पर हैं, नहीं बोलेंगे आप? अच्छा, यहाँ पर आ रहे हैं तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को देखकर। हाँ, बहुत मैं अच्छा क्या महसूस। सोच करके आप यहाँ आए शिविर में? नेताजी की यहाँ मूर्ति सुने थे कि मूर्ति लगी है, वही चीज देखने के लिए आए हैं। अच्छा, मतलब नेताजी की मूर्ति को देखने आए? हाँ, हम जिला संभल से आए हैं। संभल से? जी। तो पूरा कुंभ घूमा? पूरा कुंभ घूमा। और बड़े पैदल चल कर आए 16 अक्टूबर? जी 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 जी। क्यों, नेताजी को देखने? नेताजी को देखने के लिए। मुलायम सिंह यादव के बारे में आपने क्या सुना है, किस रूप में उनको जानते हैं आप? यही सुना है कि भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, बहुत अच्छे नेताजी हैं। नेताजी थे? तो और हम तो वैसे भी समाजवादी के गढ़ में रहते हैं। अच्छा, समाजवादी गढ़ में रहते हैं? जी जी। तो समाजवादी गढ़ में रहते हैं इसलिए आए हैं कि नेताजी को पसंद करते हैं? नहीं, नेताजी को पसंद करते हैं। नेताजी के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ देखे भी हैं। हाँ। बहुत काम किया नेताजी ने। एक साधु है, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के हत्यारे रह चुके हैं, इनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। वो साधु हैं, उन्हें साधु के तरीके से रहना चाहिए, उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ। वो ये गलत कर रहे हैं। हाँ। नेता बनना है तो संसद में आए, विधानसभा में आए, मंदिर छोड़े, मंदिर छोड़ने के बाद राजनीति करें। मंदिर में बैठने के बाद राजनीति क्यों? या तो आप सनातन की बात करें या राजनीति की बात करें। एक तरफा बात करें तो दोगली बात हो गई। एक तरफ राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं महंत राजू दास महाराज हूँ। ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब एक होना पड़ेगा, ये तो नेता एक तरफ रहना चाहिए ना। ये दो पहलू बात क्यों कर रहे हैं? एक तरफ राजनीति बात कर रहे हैं और दूसरी बात कहते हैं कि मैं महंत हूँ हनुमानगढ़ी का। ये तो बिल्कुल गलत है। पूरा कुंभ घूमा आपने, कैसा लगा यहाँ पर? कुंभ घूमने के बाद जैसा सुना था वैसा नहीं है। हाँ। क्या जैसा सोशल मीडिया दिखा रही है या मीडिया में दिखा है वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात हकीकत है, सफाई बहुत बढ़िया है। हाँ। सफाई के मामले में नंबर 1 है। हाँ। लेकिन वैसा कुछ नहीं है जैसा हमने देखा है। बहुत कुछ क्या बड़ी बड़ी बातें दिखा रहे हैं। जैसे क्या देख करके सोच करके आए थे और क्या दिख गया, थोड़ा बता दीजिए। हम यही देख कर आए थे कि इतने लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हर बार बाग मेला लगता है ऐसा ही कुंभ में लग रहा है। मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ। हाँ, अच्छा सर। हाँ, लेकिन नेताजी की मूर्ति देख बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा। बहुत अच्छा लगा और बहुत कर लिया आपने? प्रणाम कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, युवा साथी हैं। अरे कहाँ से आए लवा? जौनपुर जिला। जौनपुर से आए लवा? जी। ठंडी वंडी ना लगा था? नहीं नहीं, नेताजी की इतनी गर्मी है हमारे अंदर। अच्छा जी। मतलब नेताजी गर्मी में आप ठंड नहीं लग रही? जी जी। तो क्या करने कुंभ घूमने आए थे? नहीं नहीं, हमारे यहाँ स्टूडेंट है, हम तो प्रतिमा जी मुलायम सिंह की प्रतिमा देखने के लिए आए थे। पढ़ते हैं आप यहाँ पे? जी जी। कहाँ पे रहते हैं? बगाड़ा में, छोटा बगाड़ा। बगाड़ा में? जी। ग्रेजुएशन हो गया कि चल रहा है अभी? नहीं, ग्रेजुएशन चल रहा है अभी। चल रहा है जी। तो यहाँ पर आए, प्रतिमा पर देखा जी, आपने। जी। मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या जानते हैं अभी आप? हम तो यही तक जानते हैं नेताजी हमारे बहुत अच्छे थे। पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, कुछ अच्छे काम बताइए। नहीं, क्या नहीं। काम पसंद आया आपको? काम हमारे इनके नेताजी की हमें यही पसंद आया कि ये हम लोग को आरक्षण में बहुत इनका योगदान है। हाँ। जी। अभी मेरा ग्रेजुएशन स्टार्टिंग हुआ है। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। अभी इतना अभी गहराई से जानता भी नहीं हूँ। हाँ। या अभी जानकारी अभी मेरे पास है नहीं नेताजी। मैं बस इतना जानता हूँ कि नेताजी हमारे बहुत अच्छे थे। अच्छे थे, बस इतना जानते। बस। कब पढ़ेंगे आप? ग्रेजुएशन कर रहे हैं? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अभी तो आए हमें वोटर तो हो चुके होंगे कि नहीं हुए हैं? नहीं नहीं, इलाहाबाद में अभी हमको आए 10 दिन हुआ है। हाँ। जी। अभी शुरुआत कर रहे जी हैं? जी जी। तो मतलब मुलायम सिंह यादव के बारे में पढ़ना है कायदे से? जी जी, ये पढ़ना है, इनके बारे में बहुत अध्ययन करना है हमको, गहराई से अध्ययन करना है इनके बारे में। हाँ। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? आयुष यादव। आयुष यादव। आयुष यादव जी, कहाँ से आए हैं? जौनपुर। जौनपुर से आप भी हैं? कुंभ घूमा? हाँ, कुंभ घूमा। कैसा लगा कुंभ? कुंभ बहुत अच्छा है। हाँ। कुंभ में ये मूर्ति उससे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, पूरे कुंभ में आपका हाँ, ध्यान यहीं पर इधर है? है।
कब से खोज रहे हैं, अभी यही पहुँचे हैं। अच्छा, ढूंढते ढूंढते मिल ढूंढते गए। ढूंढते मिल गए। अच्छा, काफी। काफ़ी लोगों से पूछा मतलब मूर्ति किधर है, सेक्टर कितने में है, तो पता चला सेक्टर 16 में है। तो काफ़ी चौराहा मतलब घूमना पड़ा इधर उधर से। कितनी उत्सुकता थी यहाँ पर आने की? इतनी उसका बता नहीं सकते, हाँ, अब ये जान लीजिए। यहाँ पर आए तो क्या लगा? यहाँ पे आकर मुझे मतलब मेरी आत्मा को संतुष्टि हुआ संतुष्ट हो गए? एकदम। तो मुलायम सिंह यादव को किस रूप में आप देखते हैं? मतलब पिताजी के रूप में, हाँ, बाबूजी जिसको बोलते हैं। बाबूजी को। हाँ। क्या काम इनका अच्छा लगा था आपको? इसलिए नहीं कि जाति के रूप में मानते हैं या इनके कामों को मानते नहीं, हैं? काम के रूप में। हाँ। और जाति तो है ही भाई। अभी कोई लोग कह देंगे यादव है तो मानेंगे ही। अब तो अहिर तो होबे के हैं। हाँ, मतलब अहिर है तो मानेंगे अहिर को। नहीं, ये बात तो अलग है। हाँ। अहिर तो हम भी, अहिर वो भी हैं। हाँ। ये तो अपना मतलब है। हाँ। लेकिन इन्होंने काम बहुत किया। जैसे जैसे बताइए थोड़ा सा। जैसे मतलब इन्होंने मतलब लगभग सब मतलब हर एक चीज़ में से योगदान किया अपना। थोड़ा कुछ बताएं। अब जिसे नहीं बताएंगे तो लोग यही कह देंगे ना कि आप उनके जाति के हैं तो इसलिए मान रहे हैं। एक तुरंत आरोप लगता है। हाँ। तो इनके बारे में लोगों को बताएंगे तभी तो लोग जानेंगे क्या है। नेताजी मतलब इन्होंने जिस पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी को बहुत आगे तक ले गया। हाँ। मतलब ये जब शुरू में शुरू किए थे, मतलब कहाँ से लगभग शुरू किए थे, मतलब आपको भी अभी नेताजी अभी- के बारे में हाँ, जानना है। मतलब जानकारी भी ले रहे हैं। तो नेताजी को और आप जानिए, आपसे यही है। आप बोलेंगे? हाँ बोलें। जी, मेरा नाम दीपक यादव है, मैं बनारस से चल के आया हूँ। जी दीपक जी। नेताजी एक तरीके से आप कह सकते हैं गरीबों के मसीहा हैं। जी जी। एक सामान्य परिवार से उठ के उन्होंने नीचे दबे कुचले शोषित वंचित जो हैं उनको एक मार्गदर्शन किया, उनका आगे बढ़ाया, उन्हें शिक्षा का मार्ग बताया, उन्हें अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जागरूक किया, छोटे वंचित दबे कुचले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया और उन्हें जोड़ा, समाज से जो कटे हुए थे, जो उस धारा से दूर हो गए थे, उनको जोड़ा और एक उन्हें विचारधारा दी कि आप किस प्रकार शिक्षा से, स्वास्थ्य से, यानी जो भी ज़रूरत है सामान्य मनुष्य की या फिर जो भी है उनको पूरा करने के लिए आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। मतलब कि आम जनता की आवाज़ थे। मुलायम सिंह यादव ये कहना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव पर महंत राजू दास ने टिप्पणी किया है। लोग बड़े नाराज हैं। आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, ये वो तो कभी ये साधु नहीं हो सकते। ये साधु के रूप में एक भेड़िया हैं जो ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं स्वर्गीय नेताजी के बारे में। आप क्या कहेंगे? भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। राजू दास के बारे में आप क्या कहेंगे? आपका क्या मत रहेगा? मतलब अगर हम लोग के सामने आए तो क्या बताएं ही, अब सामने तो मिलेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह टिप्पणियाँ वो किए हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, फिलहाल आप यहाँ पर देखिए तो जो उनका शिविर है, जो वो यज्ञशाला पंडाल है, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव का दर्शन करने के लिए लोग लगातार पहुँच रहे हैं और इस शिविर का जो माहौल है आप इसी रूप में देख सकते हैं। तो महंत राजू दास के बयान के बाद पूरे प्रदेश की राजनीति तो गर्म ही है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के प्रति जिनका आस्था है वो इस शिविर में दूर दराज से ढूंढते ढूंढते पहुंच रहे हैं और मुलायम सिंह यादव का दर्शन कर रहे हैं। तो इस महाकुंभ में जहां आस्था का रंग है तो वहीं लोकतांत्रिक देश और प्रदेश है, तो वहां राजनीति की बात तो होगी। अब मुलायम सिंह यादव के प्रतिमा पर राजनीति हो रही है तो कोई यह बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस महाकुंभ में आस्था के रंग, भक्ति के साथ साथ जो राजनीतिकरण है उसके रंग को देखने के लिए आप पत्रिका उत्तर प्रदेश पर अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।